फरियाद सुनने वाला कोई है? कोई है? क्या हुआ बेगम? हमारी बेटी दुल्हन बन गई है। उसने लाल जोड़ा पहन लिया है। उसके हाथों में मेहंदी रच गई है। अरे सुबह वालों, आप लोग खामोश क्यों खड़े हैं? डफ बजाइए, शादी के गीत गाकर उस दुल्हन को उस वैश्य के पास ले जाइए ताकि वो उसका खून चूस सके। अरे उस मासूम के बारे में किसी ने ना सोचा। सबको अपनी जान की पड़ी है। हाय, चाहिए, एक एक चाहिए, उठाइए उसका जनाजा। चाहिए, जनाजा तैयार है। चाहिए, जनाजा तैयार है। जनाजा तैयार है। बेगम क्या कर रही हैं आप? बेगम, अम्मी, अम्मी, अम्मी। सुनो, इन्हें अंदर ले जाओ, थोड़ा पानी पिलाओ, आराम आ जाएगा। हाँ, आराम से। फिक्र की कोई बात नहीं, सदमे से थोड़ी कमजोरी आ गई है, ठीक हो जाएगी। सूबेदार साहब, नाहिद की अम्मी की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। हलूका को लड़की चाहिए ना। मैं इस सूबे का सबसे बुजुर्ग आदमी हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने खानदान की बेटी पेश करूं। आप मेरी बेटी पेश कर दीजिए। अरे वाह, हमने इस सूबे की जमीन का अनाज खाया है, हम अपनी बेटी पेश करेंगे। नहीं, मेरी बेटी पेश कर दीजिए। मेरी बेटी भी है। खामोश हो जाइए सब, चुप हो जाइए बस। मैं आपके जज्बात की कद्र करता हूं और मुझे फख्र है अपने सूबे पर कि इसमें सब मर्द बसते हैं। लेकिन जो फैसला हो चुका है बदला नहीं जाएगा। आज उस कुर्बान गाह पर सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी कुर्बान होगी। आफरीन सूबेदार साहब, आफरीन। वाकई आपको मर्द अव्वल कहलाने को हक करता है। आपने इसार और कुर्बानी की जो मिसाल दी है वो तमाम बादशाहों के लिए एक सबक है, जो अमन के वक्त तो ऐश करते हैं मगर जब मुसीबत का वक्त आता है तो अपना मुंह छुपाकर अपनी रिया को आगे कर देते हैं। ये तुम्हारी इज्जत अफजाई है नौजवान, वरना मैं तो अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। पर क्या मैं जान सकता हूं कि तुम कौन हो और कहां से आए हो? जी सूबेदार साहब, ये वो फरिश्ता सिफत इंसान है जिसके पास हलूका को खत्म करने की तरकीब है। और ये कोई मुसाफिर नहीं बल्कि खुदा की तरफ से भेजा गया फरिश्ता है। हम फरिश्ता नहीं, हम तुम्हारी तरह मामूली इंसान हैं। इनके पास हलूका को खत्म करने की तरकीब है सूबेदार साहब। क्या हलूका मर सकता है? क्या वो बला खत्म हो सकती है? और मैंने तो एक किताब में यहां तक पढ़ा था कि मौत भी उसके पास जाने से घबराती है। नहीं सूबेदार साहब, नहीं। इस दुनिया में किसी भी जानदार को मौत से फरार नहीं। जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन तो मरना ही है। हलूका को भी मरना होगा, मगर इसके लिए हमें एक तदबीर करनी होगी। इस बला को अपने सर से टालने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बस जैसा हम कहते हैं वैसा हमें करने दीजिए। इसकी क्या जमानत है कि आपकी तदबीर से हलूका मर सकता है? अगर हलूका नहीं मरा तो हम सब पर कयामत ढा देगा। नहीं, हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। ठीक है, तो फिर सोच लो। आज तो वह इस सूबे में तबाही मचा रहा है, कल जब यहाँ की सारी कुंवारी लड़कियां उसका शिकार हो चुकी होंगी तो वो दूसरे सूबे की तरफ रुख करेगा और फिर तीसरी तरफ चला जाएगा। इस तरह हलाकतों का ना खत्म होने वाला सिलसिला हमेशा के लिए शुरू हो जाएगा और इतनी बड़ी तबाही के जिम्मेदार होंगे आप और सिर्फ आप। कि आप लोगों ने अपनी जान तो बचा ली मगर दूसरों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं की। तारीख भी इस सूबे को बुज़दिलों के सूबे से याद करेगी। बस करो नौजवान, बस करो। तुम हमें आईना दिखाकर और शर्मिंदा मत करो। तुम जो चाहोगे वही होगा। ठीक है, ठीक है। तो फिर हमें हलूका को मारने के लिए वो सब चीजें ला दो जिसकी हमें जरूरत है। इंशाअल्लाह आज रात ही उसका खात्मा हो जाएगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हलूका
हलूका अच्छी है नहीं नहीं बहुत अच्छी है अब्बू अम्मी मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा नहीं 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 हलूका तुम इस लड़की को नहीं छू सकते। क्यों नहीं छू सकता? इसलिए कि इससे पहले तुम्हें मुकाबला करना होगा। मुकाबला किससे? तुझसे? तू मुर्गी का चूजा मुझसे मुकाबला करेगा? हमसे नहीं हलूका, हलूका से। हलूका मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठहरो, ये देख। मार डालूंगा, मार डालूंगा। ये भी देख हलूका, ये भी देख। ये देख हलूका, गौर से देख। ये भी देख हलूका, और फिर ये भी देख, ये भी देख, मार डालूंगा, ये भी देख, ये भी देख। सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। यहाँ से चला जा हलूका, वरना ये सब तुझे खत्म कर देंगे, मार डालेंगे तुझे। नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हूँ। मैं इस लड़की को भी मार डालूंगा। इतना गुरूर मत कर हलूका, क्योंकि खुदा भी गुरूर करने वाले का सर हमेशा नीचा करता है। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे भी मार डालूंगा। तुम इंसान नहीं, फरिश्ते हो, फरिश्ते। नादान, जिसे तुम मार देना चाहते थे वो तुम्हारे खुद की परछाई थी। हमने तुम्हें कहा था ना कि खुदा गुरूर करने वाले का सर हमेशा झुका देता है। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तू बच गई। हमें यकीन नहीं आ रहा बेटे, हलूका मर गया। तुमने उसे मार दिया बेटे। मारना और जिलाना तो सिर्फ खुदा के हाथ में है। खुदा का लाख लाख शुक्र है तुम इंसान नहीं
फरिश्ते हो। तुमने सिर्फ हमारी बेटी को नहीं, इस पूरे सूबे को तबाही से बचाया है। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे बेटे। किसी की मदद करना कोई एहसान नहीं होता खातून, क्योंकि खुदा ने इस दुनिया में इंसान को एक दूसरे की मदद करने के लिए बनाया है। ऐ नेकबख्त इंसान, हमने तो तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। हम हातिम बिन ताई हैं। हातिम ताई? हातिम ताई? यानी तुम शहजादे यमन? जी। हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है शहजादे, लेकिन आज देख भी लिया। वाकई आपके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। तो अब इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। ये कैसे हो सकता है शहजादे? तुमने तो हमें इतनी बड़ी आफत से बचाया है। क्या तुम हमें मेहमान नवाजी का मौका भी नहीं दोगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर दरवेश के जिन सवालों के जवाब के लिए हम निकले हैं वो हमें किसी भी हाल में पूरे करने हैं। आप सब दुआ कीजिए कि हम अपने मकसद में कामयाब हों। हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है बेटे। शुक्रिया। खुदा आपको हर मंजिल पे कामयाब करे। दोस्त, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। खुदा तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दे। शहजादा यमन जिंदाबाद, हातिम ताई। बादशाह सलामत? अब ठीक तो है ना हुजूर? हाँ बेटी, हमें सब कुछ याद आ गया, सब कुछ याद आ गया। अब हमारे दिमाग काम करने लगे, सोचने समझने मेरा लाख लाख शुक्रिया। बस अब सिर्फ हमारे पैर थकने के लिए। हम रिया के भलाई के लिए दिन रात एक करते हैं, उनकी तरफ से कभी लापरवाही नहीं बरतेंगे। खुदा पर भरोसा रखिए बादशाह सलामत। जहां ये 6 सवाल हल हो गए, इंशाअल्लाह 7वां भी सवाल हल हो जाएगा। 7वां सवाल, तमाम बात गर्द की खबर ला। शहजादे हातिम अब जरूर 7वें सवाल की तलाश में निकल चुके हैं। खुदा हमें इस आखिरी मंजिल पर कामयाब। हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई।